हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। राइट, देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे नाउन पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, बेसिक रूल्स। ओके, कि आप नाउन कैसे पहचानोगे, उसके क्या रूल्स हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता, नाउन। ठीक है, और वो ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, वो स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं ना नाउन, उसी तरह वो पढ़ लेते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और उसके काइंड्स पढ़ लेते हैं और वो समझते हैं उनका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नो, बहुत बड़ी गलती होती है। तो याद रहे कि नाउन का मतलब सिर्फ क्या होता है, है ना, नेम नहीं होता कि नेम पढ़ लिया आपने, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नाउन। नाउन को पहचानना है, खास करके वो बच्चे जो जुडिशरी के होते हैं और क्लैट वगैरह लॉ एंट्रेंस के जो बच्चे होते हैं और अलग अलग एग्जाम के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं ना, उन्हें आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई। तो क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन। ओके, देयरफॉर इट इज अ मस्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कि नाउन के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले तो पहचानना सीखो। जब उसे पहचानना सीखे फिर उसके कुछ यूज होते हैं, क्योंकि नाउन में बड़ा फर्क होता है। जैसे एक वर्ड देखो, मैं बताऊं आपको, नाउन में कहूंगा वाटर। ठीक है, तो कभी अगर वाटर को आप वाटर्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और कभी वाटर्स कहोगे तो सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सीखना होगा कि कब हम वाटर कहेंगे और कब वाटर्स कहेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस की व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस आपको सही वर्ड को पिक करना है। ओके, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है कि हमें यहाँ पे क्या लेना है। ठीक है, तो देखो हम नाउन पढ़े ऑलरेडी, हम इसमें पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। देखो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, नाउन पढ़ा था। नाउन को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखा था, है ना, कि हम नाउन कैसे पहचानेंगे। तो नाउन पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक कि जिन शब्दों के लास्ट में मेंट लगा दो, क्या लगा दो, MENT, मेंट, वो बन जाता है नाउन। कोई डिफिकल्ट वर्ड भी हो तो आप उसे पहचान लोगे कि उसके लास्ट में क्या है, मेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो वर्ड कैसे बनते हैं, जैसे एक वर्ड लिखो मैं रिच, इसका वर्ब बना दो तो बन जाएगा एनरिच। नाउन बना दो तो हो जाएगा एनरिचमेंट। ओके, तो रिच, एनरिच और क्या है, एनरिचमेंट। रिच जो वर्ड है क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, और एनरिच क्या है, दिस वन इज अ वर्ब। एन, और एनरिच में लगा दो आप मेंट, एनरिचमेंट बन गया नाउन। ठीक है, जहां जैसी जरूरत हो आप वैसे वर्ड यूज कर लो। मैं कहूँ दे आर रिच, वेरी सिंपल। एनरिच कैसे यूज करेंगे, वर्ब की तरह यूज करोगे। इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या बनाना, मेक समथिंग रिच। ओके, आई एम ट्राइंग टू एनरिच योर वर्ड पावर, एनरिच योर वर्ड पावर। ठीक है, और इसका नाउन क्या बन गया, एनरिचमेंट। तो मेंट लगाकर मैंने क्या बना दिया, एनरिचमेंट। एनरिचमेंट ऑफ वर्ड पावर, शब्दों को क्या करो, एनरिच करो, बढ़ाओ। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड होता है लार्ज, आपने सुना होगा लार्ज, एनलार्ज, एनलार्जमेंट, वो नाउन बन गया एनलार्जमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट, एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, सुना होगा ना आपने, एम्पावरमेंट। तो ऐसे और भी सफिक्सेस हैं जिनमें लगाकर क्या बनाते हैं, नाउन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, इसी तरह देखो वर्ड के लास्ट में जब आए नेस, NESS, नेस। फॉर एग्जाम्पल बिजी, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस। लेजी, लेजीनेस। लोनली, लोनलीनेस। ठीक है, अगली, अगलीनेस। क्रेजी, क्रेजीनेस। देखो ऐसे वर्ड नाउन बन जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई नया वर्ड भी आया, फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि इस वर्ड का सिनोनिम बताओ, एंटोनिम्स बताओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले वर्ड को पहचानोगे। फॉर एग्जांपल देखो मैं लिखूं स्क्रपुलस। ठीक है, और दूसरा वर्ड इसमें लगा दूं मैं नेस, तो क्या बन गया, स्क्रपुलसनेस। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए सिनोनिम या फिर इसका एंटोनिम, तो सबसे पहले देखकर पहचानोगे कि हाँ इन शब्दों में क्या लगा हुआ, नेस है, इसका मतलब ये नाउन है। जिस तरह से मेंट आपने सीखा ना, नेस है। अब स्क्रपुलस का मतलब क्या होता है, स्क्रपुलसनेस इसका मतलब होता है केयरफुलनेस। ओके, केयरफुलनेस, स्क्रपुलसनेस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनस्क्रपुलस, अनस्क्रपुलसनेस। तो इसका देखो बन जाएगा क्या, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। देखो सारे शब्दों में क्या लगा रहा हूँ, नेस लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारे नाउन है, तो मेंट लगा के नाउन बना सकते हो, लेस लगाकर बना सकते हो। इसी तरह से कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम ANC और ENC लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखो रिलक्टेंट, और ये हो गया रिलक्टेंस, हमने लास्ट में क्या लगा दिया, ANC, तो ये नाउन बन गया। ठीक है, तो जिन शब्दों के लास्ट में ANC या ENC, जैसे देखो मैं लिखूं इम्पोर्टेंस। देखो इम्पोर्टेंस, इसका मतलब था नामर्दानगी। इंपॉर्टेंट कहते हैं ना, अ मैन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड। तो इम्पोर्टेंट, और उसका नाउन क्या बन गया, इम्पोर्टेंस, ENC। तो कुछ शब्दों के लास्ट में ENC आएगा और कुछ के लास्ट में क्या आएगा, वो सारे नाउन बन जाते हैं। ठीक है, रिलक्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिनोनिम बताओ, एंटोनिम्स बताओ, तो वो भी क्या होंगे, नाउन होंगे। ठीक है, तो रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अनविलिंगनेस।
अनविलिंगनेस। ओके, रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलिंगनेस। ठीक है, आप भी बहुत सारे वर्ड्स जानते हो, सिर्फ पहचानते नहीं हो, इसलिए मैं ज्यादा जो जोर दे रहा हूँ किन चीजों पे, पहचानने पे, कि शब्द को पहचानना सीख जाओ, क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एरोगेंट, तो आप नाउन्स का क्या बनाओगे, एरोगेंट, एरोगेंस, पोटेंट, पोटेंस, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, एलिगेंट, एलिगेंस, ब्रिलियंट, ब्रिलियंस। ठीक है, इंडिफरेंट तो इंडिफरेंस, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस, ईएनसी लगा दो, एलिगेंट, एलिगेंस, ऑपोलेंट, ऑपोलेंस, इंडोलेंट, इन बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में एएनसी और ईएनसी लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। नो द पॉइंट इज क्लियर। तो क्या क्या आपने सीखा, नाउन पहचानोगे कैसे, जिसके लास्ट में एमईएनटी लगा दो या एएनसी लगा दो या ईएनसी लगा दो। ठीक है ना, इसके अलावा और भी सुनो, शिप, SHIP, जैसे फ्रेंड, फ्रेंडशिप, देखो फ्रेंड जो है कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप लगा दो तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन, रिलेशनशिप, बहुत सारे वर्ड है जो शिप से बनते हैं। इसी तरह से हुड, हुड लगाओ तो वो भी क्या बन जाता है, नाउन। ठीक है, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जिस देखो मैं कहूँ ब्रदर, ब्रदरहुड, फादर, फादरहुड, लाइवलीहुड, ऐसे बहुत सारे हुड होते हैं। ठीक है, किसी के वर्ड के लास्ट में DOM, डम लगा दो, ये पहचान बता रहा हूँ आपको, फिर आप आसानी से पहचान लोगे वर्ड नाउन है। जैसे फ्री, फ्रीडम, स्टारडम, मार्टरडम। ठीक है, तो OM लगाकर नाउन बना रहे हो। कुछ शब्दों के लास्ट में TY लगा देते हैं, TY, जैसे एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी, एट्रोसिटी, ब्रूटालिटी। ठीक है, लोकेसिटी, एजिलिटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैग्नानिमिटी। ठीक है, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, पॉसिबिलिटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सारे क्या बन रहे हैं, सारे के सारे वर्ड नाउन हो रहे हैं। इसी तरह से जब किसी शब्द के लास्ट में क्या लगा दो, TION, क्या लगाओ, TION या SION, तो वो भी नाउन बन जाएगा। जैसे डिसीजन होता है ना, डिसाइड से बन गया डिसीजन, डिवाइड से क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड बना लोगे। डाइवर्ट का हो जाएगा डाइवर्जन, कन्वर्ट, कन्वर्जन। क्लियर, ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन, मिनीफाई, मिनिफिकेशन, मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफाई, फोर्टिफिकेशन, सारे शब्दों के लास्ट में क्या लगा रहा हूँ, TION या SION, और वो क्या बन जा रहा है, नाउन बन जा रहा है। इसी तरह से जब किसी वर्ड के लास्ट में ER लगा दो या AR लगा दो या OR लगा दो, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ER, AR या OR, तो भी क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने वाला क्या होता है, टीचर, स्पीकर, रीडर, राइटर। इसी तरह से लाई करने वाले को बोलते हैं लायर। OR लगा दो, डॉक्टर। ठीक है, OR लगा दो ना, तो डॉक्टर, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एंकर, उसमें OR लगाओ आप। ठीक है, एक्टर, तो ये नॉन बन जाता है। खैर, ये नॉन पहचानना मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कि देखो नाउन के टाइप्स होते हैं। हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़ा था, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखो वर्ड जो है ये कॉमन नाउन, कॉमन बहुत आसान सा वर्ड है, द वर्ड विच इज कॉमन टू ऑल। ठीक है, दो चार मैं एग्जांपल देकर सिर्फ समझा दूं, जो वर्ड एक ही जैसे कई हों, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, राइट। जैसे मैं कहूँ स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स हैं, टीचर, कंट्री, डॉग, एलिफेंट, राइट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, डे, मंथ, ईयर, फेस्टिवल, सीजन एंड मेनी मोर वर्ड्स आर देयर, एक जैसे हों। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। लेकिन अगर पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, पार्टिकुलर नाउन ऑफ पर्सन या प्लेस या थिंग, तो क्या हो, वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे इंडिया, मुंबई, राइट, मोहन, सोहन, सोनिया। ठीक है, ताजमहल। ठीक है, किसी का नाम हो तो फिर क्या बोलेंगे उसे, प्रॉपर नाउन। और याद रहिए कि जब भी प्रॉपर नाउन शुरू करोगे तो कैपिटल लेटर शुरू करते हैं, स्मॉल से करोगे तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, जब भी लिखना होगा इंडिया तो आप आई कैपिटल लिखोगे ना, इंडिया। जैसे किसी का नाम लो राहुल, तो राहुल का R क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ये प्रॉपर, ये याद रखना है प्रॉपर नाउन के लिए। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन देखो किसे कहते हैं, जो कलेक्शन बताता है। मैंने पूरे ग्रुप लिखाया था, सिखाया था, समझाया था, राइट, कि अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को भी क्या बोलते हैं, फ्लॉक। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के झुंड को क्या बोलते हैं, हर्ड, राइट। अ मर्डर ऑफ क्रोज, कौवे के झुंड को क्या बोलते हैं, मर्डर। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जजेस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बताया था ना हमने। ठीक है, इसी तरह से और भी थे, अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ हीप ऑफ गार्बेज, अ वॉली ऑफ एरोज, देयर, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, कई मेंबर्स कमिटी कहेंगे। ठीक है, अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, अ कांग्रेस ऑफ बैबून्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स,
अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये अलग अलग ग्रुप आपको याद करना पड़ेगा, इनमें से एक दो पूछ दिए जाते हैं। फिर मैंने पढ़ाया था क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, नापा तौला जाए, तो हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है ना। जैसे जिसका मेजरमेंट हो, याद रखो काउंटिंग नहीं करना, मेजरमेंट। वाटर को हम क्या करते हैं, गिन तो नहीं सकते ना वाटर, ठीक है, तो उसको हम क्या किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में, ठीक है। तो याद रखो सिल्वर, गोल्ड, वाटर, टी, कॉफी, बटर, चीज, ओके, ब्लड, शुगर, सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या बता रहा हूं मैं, ये सारे मटेरियल नाउन है, पहचान लोगे सभी। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट किया गया हो, ठीक है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसे आप क्या छू भी नहीं सकते, इट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे बुढ़ापा, जवानी, राइट, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, राइट, ये सारे के साथ क्या है, एंगर, प्यार, लव, हेट्रेट, तो ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 5 तरह के नाउन्स होते हैं, और देखो इन नाउन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये आप भी जानते हो कि जिन नाउन को हम काउंट करेंगे वो क्या है, काउंटेबल नाउन में रखेंगे। काउंटेबल का मतलब सिंगुलर और प्लुरल बनते हैं। अब उस पर एक वीडियो बनेगी जिसमें आपको रूल सिखाया जाएगा कैसे हम काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, इफ देयर आर टू टीचर्स, तब क्या बोलेंगे, टू टीचर्स, राइट। अगर एक से ज़्यादा बुक है तो हम कहते हैं बुक्स। अगर एक से ज़्यादा चोर पकड़े गए तो क्या बोलेंगे, द पुलिस अरेस्टेड 5 थीफ्स। तो देखो THIEF आ रहा है, एफ को रिप्लेस करके क्या कर दोगे, VES लिख दोगे, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ 5 भेड़ चल रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, 5 भेड़ चल रही हैं, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप। अगर आप कहोगे देयर आर 5 शीप्स, है ना, दैट आर ग्रेजिंग, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि शीप में इसका यूज हम नहीं करते। एक भेड़ हो तो भी शीप कहेंगे, एक से ज्यादा हो तो भी शीप कहेंगे, ठीक है। तो 5 शीप क्या बोलेंगे, 5 शीप, SHEEP, शीप मतलब भेड़, 5 शीप आर ग्रेजिंग। अगर कहोगे 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, गलत सेंटेंस। तो कब बनाना है इसको, कब सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करना है, कब नहीं करना, यू हैव टू लर्न, ओके। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा, है ना, नाउन के जब अलग वीडियो में बताऊंगा हम सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं। अभी फिलहाल ये देखो, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको याद रखना है, वरना आपसे बार बार गलती होगी। अच्छे से देख लो कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो जिन शब्दों को काउंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं ना अनकाउंटेबल नाउन। और याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल ए और एन लगा देते हो आप, तो देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस। कभी भी आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना, देखो लॉजिक क्या है, अनकाउंटेबल है जिसे काउंट कर नहीं सकते, और ए एन कब लगाते हैं, जब हम उसे काउंट करते हैं। आई हैव आ मैंगो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ए और एन क्या लगाते हैं, कब, जब उसे हम गिनती कर सकते हैं और वो एक ही हो, ठीक है। आई हैव एन एग, एन एलिफेंट, एन एप्पल, यही कहते हैं ना आप, तो वो काउंटेबल। लेकिन अनकाउंटेबल तो हम जिसे गिन ही नहीं सकते, तो फिर आप ए एन लगा भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग आर टी, तो जब टी चाय जो है ना ये अनकाउंटेबल है, तो आप उसके पहले आर्टिकल ए एन लगा नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि आई एम टेकिंग अ टी, देखो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, आपको कहा जाएगा सेंटेंस को करेक्ट करो। तो आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे जो आर्टिकल अ आया है ये गलत है, हम यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि आपको ये रूल याद है कि टी जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। हाँ, अगर इसे काउंटेबल बना के ऐसे लिखते हो कि आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी, अब देखो ये काउंटेबल बन गया, राइट। अब मैं कह रहा हूँ अ कप ऑफ टी, तो कप कैन बी काउंटेड, ओके। अब यहाँ पे काउंटेबल, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, वेयर एज दिस वन इज नॉट, ठीक है। इसी तरह से कॉफी, तो कॉफी के पहले आर्टिकल आ नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस पर जरा मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं, तो ये पॉइंट याद हो गया, ए और एन का यूज आपको नहीं करना अनकाउंटेबल नाउन। शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, ओके। तो देखो एक और पॉइंट याद रखो, दो इंपॉर्टेंट रूट एक ही साथ सीख लो आप। पहला तो मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करना। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन में आप एस या ई एस का भी यूज नहीं करोगे, ये भी गलत हो जाएगा। जब ये काउंट नहीं कर सकते तो आर्टिकल नहीं लगा सकते ए एन। इसी तरह से एक से ज्यादा हो, जैसे एक एप्पल है तो आई हैव एन एप्पल बोलते हो ना, एन लगाते हो। अगर दो हैं तो ए एन भी नहीं लगाओगे। टू एप्पल्स बोलोगे, एप्पल में एस लगा दोगे। ये सब रूल किसके लिए है, जो काउंटेबल नाउन हो। तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिनती कर नहीं सकते, एक से दो कर नहीं सकते, तो इसमें एस या ई एस भी नहीं लगा सकते। बात समझ में आई।
तो मैं कहूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर्स, क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये गलत सेंटेंस हो गया, क्यों? बिकॉज द वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन हियर, राइट? अनकाउंटेबल नाउन में यू कांट ऐड एस या ई एस, ओके? तो यहाँ से एस हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा, ओके? इट मीन्स द राइट सेंटेंस इज आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर। हैड का मतलब आई ड्रैंक, मैंने यहाँ पानी पिया, बहुत पानी पिया, तो क्या कहेंगे? अ लॉट ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई? तो कब लगाना है और कब नहीं वो सिखाऊंगा आपको, बस 2 पॉइंट अच्छे से याद कर लो, okay? You must remember 2 points. The first one is you can't add article an before uncountable noun. दूसरा रूल क्या है कि uncountable noun में s या es का यूज भी नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कुछ एग्जांपल से समझो। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव अ वर्क, आई हैव अ वर्क विद यू, आई हैव अ वर्क विद यू, मुझे आपसे एक काम है। अब आपको ये याद रखना कि जो वर्क वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लगाना, ये क्या उचित है? नो। तो यहाँ पे देखो एरर इस पार्ट में है, यहाँ एरर अ हटा दो, या फिर अ को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखो? अ पीस ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है? अ पीस ऑफ वर्क, इसकी जगह पे क्या रखना आपको? अ पीस ऑफ वर्क। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, अगर 2 काम है तो क्या बोलोगे? पीस को फिर पीसेस कर दोगे, आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है? तो ये कहीं पे आपको याद रखना इस तरह से कि जो अनकाउंटेबल को काउंटेबल इस तरह बना सकते हो आप, अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर किसी को आप एडवाइस दे रहे हो और 1 2 काउंट करना है तो आपको ए एन नहीं लगाना, बल्कि कैसे बोलना? पीस से। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ सोप, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? अ पीस ऑफ ब्रेड, एटसेट्रा, ठीक है? अगर आप बोलोगे आई बॉट अ सोप, मैंने एक साबुन खरीदा, तो आ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोप जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए और एन का यूज नहीं कर सकते। और अगर मैंने 2 खरीदे तो क्या बोलोगे? आई बॉट 2 सोप्स, एस भी नहीं लगा सकते, ये 2 काम नहीं कर सकते, आर्टिकल नहीं लगाओगे और एस नहीं लगाना है, ठीक है? आई एम गिविंग यू 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम गिविंग यू 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो 3 क्या कह रहा हूं मैं? इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखो। और मैं इसको काउंट भी कर रहा हूँ, मैं 3 भी बोल रहा हूँ और इसमें एस भी लगा रहा हूँ, तो इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग मिस्टेक, ओके? आप इसमें अगर 3 लगा रहे हो, इसको काउंटेबल बनाना चाह रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर प्लीज? कैसे बोलोगे? कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है? कैन आई हैव 2, देखो 2 ब्रेड्स नहीं बोलोगे, क्या मैं 2 रोटियां ले सकता हूँ? तो देखो अक्सर लोग बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? कैन आई हैव 2 लोव्स, क्या बोल देते हैं वो? कैन आई हैव 2 ब्रेड्स, क्या मैं 2 रोटी, है ना? तो देखो 2 ब्रेड्स कहना गलत है, क्योंकि ब्रेड जो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम कैसे बोलेंगे? देखो ब्रेड को हम कैसे काउंट करते हैं, ऐसे बोलेंगे अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या अ पीस ऑफ ब्रेड। 3 तरह से बोल सकते हो। पूरी गोल रोटी हो तो क्या कहेंगे? लोफ ऑफ ब्रेड। पूरी गोल रोटी को इस तरह तोड़ दो तो कहेंगे पीस ऑफ ब्रेड। इसी तरह से जो स्लाइस निकालते हैं, सैंडविच वगैरह बनाते हैं, स्लाइस ही बोल सकते हो, स्लाइस। 3 तरह से बोल सकते हो, लेकिन आ नहीं लगा सकते इसमें। अब यहाँ पे देखो 2 रोटियां हैं तो 2 हम क्या लिखेंगे? 2 लोफ का फुल क्या हो जाएगा? लोफ्स, LOAVS। अगर स्लाइस हो तो स्लाइसेस कर दोगे, पीस हो तो पीसेस, तो 2 लोफ्स, ठीक है? 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। देखो इस तरह से कहना सही है, दिस वन इज करेक्ट। समझ में आई? आई यूजुअली हैव 2 loaves ऑफ ब्रेड इन माई ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट में क्या करता हूँ? 2 रोटियां खाता हूँ। तो 2 loaves बोलोगे। अगर ऐसे कहोगे ले मैंने किधर कि आई हैव 2 ब्रेड्स, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, ओके? देयर वर 5 पुलिस। लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन प्लीज। क्या ये सेंटेंस सही है? देयर वर 5 पुलिस, वहां पे कितने पुलिस वाले थे? 5। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो, अक्सर इसमें गलतियां होती हैं। जो पुलिस जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल, क्या है ये? अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, अच्छे से याद रखने से। प्लूरल नाउन, नाउन तो है पर ये कैसा नाउन है बताओ? अनकाउंटेबल भी है और सिंगुलर भी नहीं है, क्या? प्लूरल है। इट मीन्स अनकाउंटेबल है तो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। गलती यहाँ पे क्या हो रही है? ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हमसे काउंट क्यों कर रहे हैं? 4 5 3, है ना?
तो देखो यहाँ जब 5 इसे काउंट कर रहे हो तो 5 पुलिस नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलना पड़ेगा, पुलिस मैन, MEN। अब देखो ये काउंटेबल हो गया, बात समझ में आ रही है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर पोर्ट कर दो तो ये काउंटेबल हो गया। इंक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इंक में पोर्ट लगा दो, इंक पोर्ट, तो फिर वो क्या बन गया, काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने पुलिस में क्या लगा दिया, पुलिस मैन कर दिया, तो अब ये वैलिड हो गया, अब ये सही हो गया सेंटेंस कि देयर वर 5 पुलिसमैन, ये सही है। ठीक है, और अगर जब सिर्फ पुलिस वर्ड यूज करना है तो 1 2 3 4 5 नहीं कहना है, बात समझ में आए। हाँ, मैं कहूँ कि एक पुलिस का बंदा आ रहा है, क्या बोले, आप पुलिस मैन इज कमिंग, दो आ रहे हैं तो 2 पुलिसमैन, 3 पुलिसमैन, राइट। इस सेंटेंस को देखो, और क्या ये सेंटेंस सही है गलत लिख रहा हूँ मैं, बताओ। द पुलिस इज, ठीक है, और छोटा सा एक सेंटेंस है कि द पुलिस इज कमिंग, क्या ये सेंटेंस सही है, नो, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, वाई बताओ आप। हमने यहाँ काउंट भी नहीं किया, 1 2 3 4 5 भी मैंने नहीं कहा, फिर भी क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन है। देखो प्लूरल का मतलब हो गया, यहाँ पे इज नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना, आर लेना है। ये भी आप सीख गए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये कैसा है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या लोगे, आर लोगे, राइट। तो द पुलिस आर कमिंग, पास्ट में क्या, द पुलिस वर कमिंग, द पुलिस हैव बीन कमिंग, ओके। द पुलिस डू नॉट कम, कैसे यूज करोगे, ओके। द प्लूरल वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज फार एज दिस वर्ड इज कंसर्न, राइट। द पॉइंट इज क्लियर। तो आप ये सीख गए किस तरह से हमें ना अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल किस तरह बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्या, सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो आज सॉल्ट नहीं कहोगे, क्या बोलोगे, गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, क्या कैसे काउंटेबल बनाओगे, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक, अब ये काउंटेबल हो गया। और जैसी आपकी ज़रूरत है, अगर आपको पैकेट चाहिए तो पैकेट को, अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, सिंदूर समझते हो ना, सिंदूर, तो क्या बोलते हैं, वर्मिलियन, वर्मिलियन कैसे बोले, चुटकी भर सिंदूर, तो कैसे बोले, अ पिंच ऑफ शुगर, तो कैसे बोले, अ लिटिल शुगर, अ लिटिल शुगर, कैन यू प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर, अ लिटिल शुगर, ओके। आई हैव अ सिप ऑफ टी, आई हैव अ कप ऑफ टी, इस तरह से हम करेंगे वर्ड को चेंज। तो चलो मैं बात कर रहा था अभी किसके, अनकाउंटेबल और है ना काउंटेबल, कि देखो अनकाउंटेबल में आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे और उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करोगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बताओ आप, माई स्टूडेंट्स आर टेकिंग पेन टू क्रैक द एग्जाम। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को सही करो अगर गलत है, इफ देयर इज एनी एरर। माई स्टूडेंट्स आर टेकिंग पेन टू क्रैक द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड जो यूज किया है, क्या है, देखो दिस वन इज अनकाउंटेबल नाउन, ओके, द वर्ड पेन इज अनकाउंटेबल नाउन। और एक तो अनकाउंटेबल नाउन में आप क्या एस नहीं लगा सकते, पेन्स तो बोल नहीं सकते। और अगर आप देखो, अगर याद रखो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। कौन सी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल का मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाना, वरना गलत हो जाएगा। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें आप एस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कब नहीं करोगे, जब इसका मतलब दर्द होगा, ग्रीफ, है ना, जब इनका मतलब क्या हो, एग्नी, एग्नी का मतलब क्या होता है, ग्रीफ, दुख, ठीक है, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, टॉर्मेंट, है ना, टॉर्चर, ऐसा सेंस आए तो क्या लेंगे, इसमें एस का यूज नहीं करना। लेकिन अगर देखो मैं इसमें जब एस यूज कर दूं, अब मीनिंग चेंज हो गया, ए, अब इसका मतलब देखो, पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, कोशिश, मीनिंग इज डिफरेंट। अनकाउंटेबल नॉन में एस या एस का यूज नहीं कर सकते, और अगर आप एस लगा रहे हो तो वो मीनिंग डिफरेंट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस आपको सही वर्ड यूज करना। लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दुख की बात हो रही है, दर्द की बात हो रही है, या एफर्ट्स की बात हो रही है, कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बताओ। माई स्टूडेंट्स आर टेकिंग व्हाट, एफर्ट्स, वो पूरा क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो इस वर्ड को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बात समझ में आ गई। तो ये याद रखना है, वर्ड कैसे बदल जाती है, उसकी मीनिंग कैसे चेंज हो जाती है। अब देखो वाटर, जो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने सीखा कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, एस या एस तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम जब वाटर्स करते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो वाटर समझते हो पानी, लेकिन वाटर का मतलब होता है वाटर्स बॉडीज, इसे हम कह सकते हैं क्या, सिंपल भाषा में सी या ओशन, ठीक है, सागर या महासागर। बोथ द कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर द वाटर्स, वाटर्स,
पानी की बात अब नहीं हो रही क्या? देशों के बीच में पानी का बंटवारा वगैरह होता है ना, उसके लिए उसकी बात हो रही है। तो फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? वाटर्स। लेकिन जब मैं कहूँ मैं पानी पीता हूँ, अब पानी की बात हो रही तो क्या लोगे? आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, बट दे आर, है ना, फाइटिंग फॉर वाटर्स। वाटर्स मतलब सी या ओशन। क्लियर? अगर आपको आई ड्रिंक वाटर्स का मतलब मैं क्या पीता हूँ? सागर पी जाता हूँ, महासागर पी जाता है, रॉन्ग। इसी तरह से देखो एक वर्ड क्या है? वुड। ये अनकाउंटेबल नाउन, इसमें कभी एस नहीं लगाओगे। और अगर आप वुड कहते हो तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। इट्स का मतलब क्या हो गया? जंगल। बात समझ आ रही है? तो जब जब लकड़ी की बात करोगे तो क्या लोगे वर्ड? और इसमें एस नहीं लगाओगे अगर लकड़ी की बात हो रही तो, राइट। लेकिन अगर फॉरेस्ट की बात हुई तो फिर क्या कहोगे? वुड्स। बात समझ में आई? बोलो, द चेयर इज मेड ऑफ वुड या वुड्स? चेयर किस चीज से बना होगा बताओ? लकड़ी से, तो क्या लेंगे? द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब वुड्स नहीं बोलोगे। बात समझ में आ रही? आई एम गोइंग टू द वुड्स, मैं कहाँ जा रहा हूँ? जंगल जा रहा हूँ, फॉरेस्ट। बात समझ में आ गई? देयर इज अ स्मॉल हट इन द वुड एंड द हट इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी से बना हुआ है, समझ गए दोनों? लकड़ी और जंगल। जहाँ पे सेंटेंस में जिसकी जरूरत हो उसी वर्ड को लेना है। इसी तरह देखो एक वर्ड है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। और ये कस्टम्स मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स होते हैं ना, एयरपोर्ट पे जो टैक्स लगता है ना, तो ही इज अ कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम्स ड्यूटी। हम बात करेंगे टैक्स की तो क्या लेंगे? कस्टम्स। और अगर हम रीति रिवाज की, ट्रेडिशन की बात करेंगे तो क्या लेंगे? कस्टम। ये सिंगुलर भी हो सकता है और, ठीक है, देयर इज अ कस्टम, अ कस्टम। अगर मोर देन है, एक से ज्यादा है तो क्या लेंगे? फिर कस्टम्स बोलेंगे। ओके। लेकिन अगर आप बोलोगे ही इज अ कस्टम ऑफिसर तो देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस। फिर आप कस्टम मतलब वो ऑफिसर टैक्स की बात कर रहे हो ना, तो कस्टम्स बोलना होगा आपको। ओके। इसी तरह से देखो रिमेन। एक वर्ड है रिमेन और दूसरा क्या है? रिमेन्स। कितना फर्क पड़ जाता? ऑल स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड, सारे स्कूल्स क्या हैं? बंद है, ये तो समझ रहे हो आप। इस रिमेन्स का मतलब था अवशेष, लाश। हिज रिमेन्स मतलब उसके बचे हुए, मृतक के जो है ना, रिमेन्स बचे हुए, कॉर्प्स, डेड बॉडी। ठीक है, क्या मतलब होता है? कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाश। कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद शहीद हो जाता ना, तो उसके रिमेन्स को भेजे जाते हैं उसके घर, उसके गाँव। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिमेन्स, हिज रिमेन्स। ठीक है। वैसे रूल याद रखो कि माई और हीज हर के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, हिज रिमेन्स। तो द वर्ड इज, द फर्स्ट वन इज आयन एंड द सेकंड वन इज आयंस। आयरन नहीं बोलते, आयन। क्या पढ़ते हैं? आयन एंड आयंस, राइट। तो देखो फर्स्ट आयन, इसका मतलब क्या आता है? लोहा। जानते हो सभी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो इसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे। अगर आप इसमें आयंस में एस लगा देते हो तो गलत हो जाएगा। ओके। वेर अगर इस वर्ड में आप देखो एस लगा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है बेड़ियां, जंजीर, राइट। पीटर्स, चैन। ठीक है। तो बोलो कैदी जकड़ा हुआ था जंजीरों में। अब जंजीरों की बात करें तो क्या लोगे? आयंस। ठीक है। लेकिन अगर लोहे की बात करोगे तो गॉट इट। इसी तरह से एक वर्ड होता है क्वार्टर, और दूसरा क्या है? क्वार्टर्स। क्या दोनों में डिफरेंस है? तो इस क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ, वन फोर्थ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। कट द एप्पल इनटू अ क्वार्टर। ओके। लेकिन इस क्वार्टर में देखो एस लगा हुआ है, इट मीन्स लॉजिंग, रहने की जगह। ओके। अगर आप रहने की जगह की बात कर रहे हो तो क्या कहेंगे? क्वार्टर्स। माई पेरेंट्स लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ठीक है। तो जब जब रहने की बात करोगे तो क्वार्टर नहीं कहना। देखो ये बहुत छोटी सी बात है पर इट मेक्स डिफरेंस। ओके। एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, और जैसे कंफ्यूज यू विल बी इन गो नो गो सिचुएशन, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो डू रिमेंबर कि क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, और रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर्स बोलते हैं। अब सही से सही जगह पे सही वर्ड यूज करना है आपको। ठीक है। अगर कहोगे कि मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ तो गलत सेंटेंस है। आई लिव इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स। हाँ, अगर ये देखो वन फोर्थ और वन फोर्थ दो पार्ट काट रहे हो तो ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। ठीक है। क्वार्टर है, और अगर एक से ज्यादा क्वार्टर से बोल सकते हो। तो एक दो वर्ड और फटाफट सिखा दूं आपको। एक वर्ड है देखो एयर, और दूसरा क्या है? एयर्स। ये तो आप समझते हो, जो हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं। ओके। ये आप सभी समझते हो। देखो एयर्स, एयर्स का मतलब तो बड़ी बड़ी बातें करना, तो इट मीन्स हवा। इसका मतलब है हवाबाजी करना। ओके। बोस्ट करना। क्या करना? बोस्ट। इसे कहते हैं सेल्फ प्रेज। तो ये समझ गए, और ये तो आप जानते हो। ठीक है।
एक वर्ड देखो लाइट, अच्छे से नाउन पहचान लो ताकि दोबारा आपसे कभी गलती ना हो। लाइट, लाइट के देखो दो मीनिंग होते हैं। लाइट एक का मतलब होता है रेडिएशन, जब रेडिएशन की बात करोगे तो कभी लाइट्स नहीं बोलना। और दूसरी मीनिंग आता है लैम्प, जब लैम्प की बात करोगे तो सिंगुलर और प्लुरल दोनों यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? जब रेडिएशन की बात हो तो फिर क्या कहोगे? द लाइट इज कमिंग, लाइट्स नहीं बोलेंगे। थ्रो सम लाइट ऑन द टॉपिक, थ्रो सम लाइट ऑन द टॉपिक। बात समझ में आई? सनलाइट, सनलाइट्स नहीं बोलोगे क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं रेडिएशन की, समझ गए? लेकिन जब लैम्प की बात करोगे तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे? जैसे दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, घरों को सजा देते हो ना, जगमगा देते हो ना, ओके, तो वहां पे फिर हम लाइट्स बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स इन दिस रूम, इस रूम में अलग अलग तरह की रोशनी है ना, अलग अलग। तो यहाँ क्या है, हम बात किसी कर रहे हैं लाइट्स मतलब लैम्प्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो रोशनी आती है, अंधेरा जब दूर हो जाता, अंधेरा दूर होता तो रोशनी आती, जगमगा जाता है ना अंधेरा, तो फिर हम वहाँ क्या बोलेंगे? सिर्फ लाइट। समझ गए? रेडिएशन, सूरज की जो किरणें होती हैं या फिर ये जो रोशनी आ रही है उसको क्या बोलेंगे? सिर्फ लाइट। और जब अलग अलग टाइप के लाइट्स लगे हों, लैम्प का सेंस दे रहे हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? लाइट्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ए बी सी डी ई जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? एटसेट्रा। लेकिन अगर देखो उसमें एस लगा दो तो फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फिर हो जाए क्या? स्कॉलर्स। ठीक है, पढ़ा लिखा इंसान, हाईली एजुकेटेड। तो मैं कहूँ ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वो कैसा इंसान है? बोलो, अ मैन ऑफ। अब यहाँ पे लेटर नहीं कहोगे, उसमें एस लगाना होगा आपको। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया ही इज वेल वर्स्ड, ही इज हाईली एजुकेटेड। ठीक है, तो इट मीन्स वेल वर्स्ड, पढ़ा लिखा इंसान। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अल्फाबेट, द सेकंड वन इज अल्फाबेट्स। क्या आप बता सकते हो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है? अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, देखो एक में एस लगा दिया मैंने, तो अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो आप सभी कहोगे 26, ठीक कहोगे ना? पर नहीं, 26 अल्फाबेट्स नहीं होते, 26 जो होते हैं लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट कहते हैं ए बी सी डी को, तो ए कितनी बार आता है? एक ही बार ना, बी एक ही बार। इससे जो भी वर्ड्स एक बार आते हैं ना, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट। मुझे बता गई? तो यहाँ क्या अल्फाबेट्स, इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, ये याद रखो। अल्फाबेट्स मीन्स लैंग्वेज। आई एम लर्निंग चाइनीज अल्फाबेट्स, जर्मन अल्फाबेट्स। जर्मन भाषा सीख रहा हूँ। भाषा की जब बात करोगे तो अल्फाबेट्स कहोगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वर्ड्स पे याद रखना कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना, कब करना है। अब देखो एक वर्ड है फोर्स और दूसरा क्या है? फोर्सेस। तो आपको ये याद रखना है कि हमें फोर्स कब यूज करना है, फोर्सेस कब यूज करना है। तो फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है, और फोर्सेस का मतलब होता है सैन्य बल। एक है बल तो दूसरा क्या है? सैन्य बल। बात समझ में आ रही है? फोर्स लगाओ, बल लगाओ तो क्या कहेंगे? फोर्स। सैनिक को बुलाओ तो क्या बोलेंगे? फोर्सेस। ओके, तो चलो ये मैंने इसका ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब आगे देखो, हम जरा बढ़ते हैं। लुक एट दिस पार्ट, ये है ना, ये देखो सारे जो नाउन्स है इसको डिफाइन किया गया। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ये तो मैं बताया था आपको, है ना। फिर देखो ये सारे नाम याद करने हैं आपको। फिर कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं वो दिखाया गया, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट से। कुछ रूट्स वर्ड मैं जो बता रहा था स्टार्टिंग में, हुड्स, ये सारे वर्ड लगा रहे हैं, सफिक्सेस है ये, जो किसी वर्ड के लास्ट में लगाओ तो वो क्या बन जाएगा? वो नाउन बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ फ्रेंड है, फ्रेंडशिप, स्लेव, स्लेवरी, ये सारे क्या है? नाउन बनते चले जा रहे हैं। हाँ, एक और देखो गलती क्या होती है बच्चों के अंदर। देखो ये एडवाइस है, ये वर्ब है, याद रखना। आई ए सी है ना, ये वर्ब है, आई सी लगा दो तो वो नाउन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ ही एडवाइस्ड और मैं सी करूँ तो गलत हो जाएगा, राइट? बिकॉज दिस एडवाइस मीन्स सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। जब एक्शन वर्ब की तरह यूज करो तो ये यूज करो, और नाउन की तरह ये। लाफ मतलब हंसना, लाफ्टर हंसी। ठीक है, प्लीज का प्लेजर, ग्रो का ग्रोथ। इस तरह से वर्ड याद रखना है। ठीक है, देखो प्रैक्टिस में आई एसी है ना, और यहाँ पे क्या? आई सी। एक वर्ब है तो एक नाउन है, जहां जिसकी जरूरत हो वैसे ही वर्ड लेना है आपको, वरना हमेशा आपसे गलतियां होंगी। ठीक है, ये देखो एक वर्ड है यहाँ पे, क्या? ब्रीथ, और दूसरा क्या है? ब्रेथ। देखो ये ब्रीथ है और ये ब्रेथ है, मीन्स दिस वन इज अ वर्ब एंड दिस वन इज अ नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सांस, इसका मतलब सांस लेना। तो या तो आप कहोगे ब्रीथ या कहोगे टेक ब्रेथ, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ई और विदाउट ई में प्रॉब्लम होती है उन्हें। ठीक है, तो इसी तरह याद देखो, देखो आई ए सी एंड आई सी। यहाँ पे देखो आई ए सी ये वर्ब है, दिस वन इज अ वर्ब एंड दिस वन इज अ नाउन। ओके,
बाकी देखो और तो वाइज है तो विजडम बना हुआ है ना, यंग का यूथ। अगर देखो मैं इस पर एक सेंटेंस बनाऊँ आपसे एरर्स, मैं कहूँ कि यू शुड नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस बिकॉज वन डे यू विल ग्रो ओल्ड। तुम्हें अपनी जवानी पे नाज नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तो यू शुड नॉट प्राइड ऑन योर यंगनेस नहीं बोलेंगे, ऑन योर यूथ बोलेंगे। यंग का हम क्या बनाएंगे नाउन, यूथ। यूथ मतलब होता है जवानी, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा वर्ड किस तरह लेना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ओके। देखो जस्ट, द किंग वॉज जस्ट, क्या बोलेंगे, द जज वॉज जस्ट, न्याय प्रिय। तो उसको जस्टिस हम उम्मीद करेंगे, उससे जस्टिस, जो जस्ट होते हैं वो क्या देते हैं, जस्टिस, न्याय देते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ नाउन्स है ना, तो क्या क्या नाउन्स के रूल्स हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट रूल्स है वो याद रखो। अक्सर बच्चों से ये गलतियाँ होती हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि सारे अच्छे से वर्ड याद रखो। कहीं भी अक्सर ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम्पल जो दिए हुए प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए ना ज़्यादातर वैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो। देखो यहाँ वर्ड जो है लगेज, कभी भी लगेजेस नहीं बोलना, क्योंकि लगेज में सारे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ फर्नीचर, तो फर्नीचर में टेबल्स बेंचेस सारे आ जाते हैं ना, तो फर्नीचर्स कभी नहीं बोलना, याद रखो। जुबान पे एक आदत बना लो, ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ये है ना, ये सारे वर्ड रखो कि हम लगेज कहेंगे आज के बाद, कभी लगेजेस नहीं बोलेंगे। जब सही बोलोगे तो सही लिख भी पाओगे, क्वेश्चन भी सही सॉल्व करोगे, ठीक है। इंग्लिश तो हमेशा आपको बोलनी भी चाहिए, है ना। तो क्या लगेजेस नहीं बोलेंगे, इसी तरह बैगेजेस नहीं बोलेंगे, ब्रेकेजेस नहीं बोलेंगे। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए एन भी नहीं लगाओगे, और एडवाइसेस भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन का मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको। सीनरी का सीनरीज नहीं बोलोगे, पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि ये क्या है बताओ। देखो पोएट्री अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पोएट्री, ठीक है, तो पोएट्री का मतलब ही होता है जहाँ पे बहुत सारे पोएम्स होते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम जिस सेक्शन में होता है उसे क्या बोलते हैं, पोएट्री। बात समझ में आई। तो पोएट्रीज नहीं बोलना, पोएट्रीज नहीं होते बल्कि पोएम्स बहुत सारे होते हैं। इससे जहाँ अच्छे अच्छे सीन्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीनरी। सीनरीज नहीं बोलना है। जैसे ही देखोगे सीनरीज, समझो देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस, ओके। ऐसे ऐसे वर्ड्स को याद रखना। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उन्हें प्रॉब्लम होती है, बार बार दिक्कत होती है, क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाते, ना फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, ना स्पॉटिंग एरर के सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखो, सीनरीज। इसी तरह से मशीनरी, तो मशीनरीज नहीं है ना। मैं बोले स्टेशनरी, जो बुक्स वगैरह बेचते हैं ना, तो उसे स्टेशनरीज नहीं बोलना है, ठीक है। इन्फेंट्री जो होते हैं पैदल सैनिक, तो इन्फेंट्री का मतलब भी तो बहुत सारे होते हैं वो, तो इन्फेंट्रीज कहने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई। लॉन्ड्री जहाँ बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो लॉन्ड्रीज नहीं बोलोगे आप। ज्वेलरी, सारे वो आभूषण जो पहनते हैं ना, उसे ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरीज नहीं बोलना है आपको। पोल्ट्री, तो पोल्ट्री में बहुत सारी मुर्गियाँ होती हैं, तो पोल्ट्रीज नहीं बोलना है। बात समझ में आ रही है। तो वर्मीन, तो वर्मीन्स नहीं बोलना। वर्मीन्स का मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डे वगैरह, है ना, तो वर्मीन्स नहीं बोलना। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको याद रखना। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड तो याद रखो ये सारे वर्ड, ठीक है ना, इनमें नहीं लगाना है। जेंट्री, तो जेंट्रीज नहीं बोलना है, ओके। पिजेंट्री, तो पिजेंट्रीज नहीं बोलना है। अब देखो यहाँ गलत क्यों हो गया, सिर्फ इस वर्ड से गलत हुआ, सीनरीज। अगर आपको याद होता कि सीनरी का सीनरीज नहीं होता, तुरंत एरर निकाल लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वेस्ट लगा हुआ, दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर। इसी तरह देखो फटाफट, यहाँ पे क्या है, दे गेव मी अ गुड एडवाइस। हियर एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, देयरफॉर अभी भी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज हम नहीं करते, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। आई वांट अ सोप या ब्रेड, ब्रेड इसके पहले आ नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे आप, पीस ऑफ लगाओगे, है ना। या बार ऑफ सोप कर सकते हो, साबुन की टिक्की 5 की 10 की आती है तो उसको बार बोलते हैं। या अ लोफ ऑफ, स्लाइस ऑफ मैंने बताया। अब रूल नंबर 2 देखो, क्या रूल नंबर 2, द वर्ड सच एज न्यूज, मैथ्स, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, ये क्या है, सिंगुलर इन मीनिंग, तो दे टेक सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैथमेटिक्स दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना, लेकिन वर्ब क्या लेंगे, मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग। हाँ एक बात याद रखो, जैसे मैं कहूँ मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग, देखो मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स इज इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमने क्या लिया, सिंगुलर लिया। लेकिन अगर मैथमेटिक्स से पहले माई लगा दो आप, माई मैथमेटिक्स, अभी देखो मीनिंग चेंज हो गया, माई मैथमेटिक्स। अब इज नहीं लगा होगा, अभी यहाँ क्या बोले, आर, आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों बताओ। देखो दो सेंटेंस से ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो इसे, लेकिन यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स से पहले मैंने माई लगा दिया। तो याद रखो, जब किसी सब्जेक्ट जिसके लास्ट में आई सी एस आता है, उसके पहले अगर आप माई लगा दो, या फिर उसके पहले योर रख दो, माई, योर, हिज, हर, और देयर, ठीक है, या वंस, ओ इन अपोस्ट्रोफियस, अगर ऐसे वर्ड होंगे तो फिर आपको यहाँ पे प्लूरल लेना होगा, याद रखोगे।
मैं कहूँ माई टीचर्स मैथमेटिक्स, किसके मैथमेटिक्स की बात हो रही है, माई टीचर्स अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है ना, माई टीचर्स मैथमेटिक्स, तो फिर यहाँ पे आर लेना होगा आपको। असल में ऐसा क्यों, क्योंकि देखो दोनों सेंटेंस का अर्थ अलग है। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की, कि मैथमेटिक्स क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ इसका मतलब हो गया माई मैथमेटिक्स, जैसे ही आप कहोगे इसका मतलब हो जाएगा माई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस की बात हो रही है। मैं कहूँ माई इकोनॉमिक्स, देखो माई लगा दिया मैंने, इसका मतलब आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम इकोनॉमिस्ट, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, तो इट मीन्स माई इकोनॉमिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, माई इकोनॉमिक्स आर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर माई नहीं लिखूँ तो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज भी कह सकते हो आर भी। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री आर वेरी डर्टी, यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, आर्टिकल स्पेसिफाइज कर दिया गया। ठीक है, याद रखो। तो किसी सब्जेक्ट जैसे है ना, इनके पहले अगर आपके माई और हिजर लगा दोगे तो प्लूरल लोगे, नहीं है तो फिर सिंगुलर लोगे। तो वही यहाँ पे रूल सिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से जो भी नाम है, सुनो यहाँ, द नेम ऑफ अ गेम, स्पोर्ट के कोई नाम हो, जैसे बिलियर्ड्स, ठीक है, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, ये नाम खेल के नाम होते हैं ना, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लोगे। दिखने में कैसे लगते हैं, ये प्लूरल लगते हैं, फिर भी क्या लोगे आप, सिंगुलर लोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। इसी तरह से जितना बीमारी का नाम है, मैं यहाँ पे रूल लिख दूँ, द नेम ऑफ अ स्पोर्ट या डिजीज, स्पोर्ट, डिजीज, या बुक हो, कोई किताब का नाम हो, या कंट्री, मूवी, नॉवेल, एटसेट्रा, इन सब के साथ क्या लेना आपको, टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई। जितने भी स्पोर्ट्स के नाम हो, या बीमारियों के नाम हो, किताबों के नाम हो, कंट्रीज के नाम हो, या मूवीज, नॉवेल्स, इन सब के नाम अगर नाम हो तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहूँ थ्री इडियट्स इज द नेम ऑफ अ मूवी, तो थ्री इडियट्स इज बोलेंगे। ठीक है, यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस लास्ट में, फिर भी आप क्या कहोगे, इज कहोगे। द नीदरलैंड्स, देखो नीदरलैंड्स बोल रहा हूँ, फिर भी क्या लोगे, इज लोगे। बिलियर्ड्स खेल का नाम है, तो बिलियर्ड्स आर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, बिलियर्ड्स इज नॉट अ वेरी पॉपुलर गेम। इसे क्या कहेंगे, ड्राफ्ट्स, एक खेल का नाम है, जैसे शतरंज खेलते हैं चेस, उसी तरह, तो ड्राफ्ट्स इज बोलेंगे। इसी से बीमारी का नाम ले लो, रेबीज, तो रेबीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मीजल्स, पम्स, ठीक है, एड्स, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ ना, फिर भी हम क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। बात समझ में आ गई। द अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, वाई सो, द अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है, तो हम सिंगुलर ले रहे हैं, इज ले रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जितने भी हैं इन सब के साथ क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनिंग्स, अगर कहीं भी क्वेश्चन में सिर्फ इनिंग आ जाए तो वो एरर है, तो इनिंग में एस लगाना है आपको, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेना। द फर्स्ट इनिंग्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, द लास्ट इनिंग्स, द लास्ट इनिंग नहीं बोलना, द लास्ट इनिंग्स वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये सबके नाम हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, खेल के नाम है बिलियर्ड्स, आर अगर कहोगे तो गलत हो जाएगा, बिलियर्ड्स इज बोलना होगा। द न्यूज, आर नहीं बोलेंगे, न्यूज अनकाउंटेबल ना होना, न्यूज इज कहेंगे। ओके, देखिए इधर देखो, तीसरा रूल देखो जरा क्या है। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर वेदर सिंगुलर और प्लुरल, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, उसमें एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जांपल शीप, अगर एक भेड़ हो तो भी शीप कहोगे, 10 हो तो भी शीप कहोगे, शीप्स कहोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखोगे। ठीक, इसी तरह डियर, हिरन, एक हो तो भी डियर कहेंगे, 10 हो तो भी कहोगे। सर्विसेज, सीरीज, स्पेसीज, फिश, एक मछली हो तो भी फिश कहेंगे, दो हो तो भी फिश कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देंगे, ही आर टू शीप, अगर टू शिप्स कह दोगे तो ये देखो गलत है ना। अ लेक्चर ऑफ क्या है, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अब यूज करेंगे अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज टू बी। देखो अगर अ सीरीज के साथ आपने आर लिया तो गलत है, इनके साथ क्या लेंगे। हाँ, एक बात यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट आउट कर दूं कि क्या, देखो फिश में आप थोड़ा कंफ्यूजन कर जाओगे। अगर एक तरह की मछलियां हैं, ध्यान से सुनना, एक तरह की मछलियां हैं तो उसका प्लुरल नहीं बनता, लेकिन अलग अलग टाइप की हो तो आप यूज करोगे। जैसे मैं कहूँ कि देयर आर 3 फिश, इसका मतलब हो गया कि एक तरह की मछली है। और मैं कहूँ कि देयर आर 3 फिशेज, इसका मतलब हो गया दोनों सही है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, सुनो यहाँ, ये एक तरह की मछली है और ये अलग अलग टाइप की है। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स अगर हो तो ये बोलेंगे, और एक जैसी हो तो, बात समझ में आई? लाल हो, पीली हो, ब्लैक हो, अलग अलग टाइप की मछलियां हो, हमारे यहाँ एक्वेरियम में अलग अलग तरह की मछलियां हैं, टाइप अलग हैं, तो क्या बोलेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज। लेकिन एक ही जैसी समुद्री मछलियां एक ही जैसी हो तो क्या कहेंगे, सिर्फ फिश कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो आज हम रूल नंबर 3 तक रखते हैं।
आगे से फिर हम फोर्थ और भी इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपसे बार बार गलतियां होती। तो एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करो थोड़ा, ठीक है, ताकि वो बात जुबान से लेकर दिमाग तक आ जाए, ताकि कभी भी एग्जाम दो तो सही वर्ड है ना, जहाँ पे देखोगे तुरंत एरर निकाल लो, और किसी अगर इंग्लिश में बात भी करो तो सही वर्ड यूज करोगे। कभी फिश नहीं बोलोगे, फिशेज है ना, फिश और फिशेज में फर्क पता है ना, तो जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी उसी तरह बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से याद होगा जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वरना हमेशा कंफ्यूजन होगी कब क्या यूज करना है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इट नीड्स अ रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आगे हम है ना यहाँ से रूल नंबर 4 से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।